आश के अहले बैत को लेते हैं। हाँ जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई, क्या कहना चाहेंगे? सर एक क्वेश्चन था। जी मैं पहले भी आ चुका हूँ इसमें। मजा। मुदस्सिर सलीम के नेम से ना। अच्छा अच्छा। मेरा एक क्वेश्चन था कि जब ये अर्थ बनी तो ये कैसे वजूद में आई। अर्थ कैसे वजूद में आई? जी जी। अर्थ देखें वजूद में आई सोलर सिस्टम के वक्त। ये मेरे ख्याल इसके ऊपर गालिब ने बड़ी अच्छी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, छोटी सी, उसको देखिएगा। मैंने अभी तक वैसे मेरा ख्याल वो वाली नहीं देखी। अर्थ का जी, जहां पे सोलर सिस्टम के हिस्से में, जहां पर सोलर सिस्टम है मिल्की वे के हिस्से में, यहां पर एक बहुत बड़ा सुपर मैसिव स्टार होता था। वो जी मल्टीपल स्टार्स यहाँ पे थे। जब जो सुपर मैसिव स्टार्स होते हैं, जो सूरज से 100 से 200 गुना बड़े होते हैं, जब वो, उनकी लाइफ बड़ी छोटी होती है। सूरज है रेड ड्वार्फ स्टार, और सॉरी येलो ड्वार्फ, रेड ड्वार्फ। तो रेड ड्वार्फ स्टार की एज होती है 8 to 9 बिलियन ईयर्स। जो सुपर, जो इससे सूरज से बड़े स्टार जो होते हैं, वो, उनकी लाइफ बड़ी कम होती है। कुछ की तो मेरा ख्याल 100 मिलियन के करीब भी होती है, और सारे हैवी एलिमेंट्स उनके अंदर बनते हैं। तो यहां पर मिल्की वे में इस, जो स्टार्स थे, जो सुपर मैसिव स्टार थे, वो जब फटे, यहाँ पे गर्दो गुबार था, यहाँ पे मैटर था। वो मैटर आहिस्ता आहिस्ता अपनी ग्रेविटी की वजह से कोएलेस होता गया, और जो 99% ऑफ जो मैस था, वो गया सोलर से, वो गया सूरज के पास, और जो बाकी का था अच्छा, इन सारी वो, बातों का नतीजा वैसे ये निकलता है कि जैसे दुनिया एक बिग बम फटने के नतीजे में बन गई। नहीं, बम फटने के ये बिग बैंग जो है, ये एक उसकी छेड़ है। बिग बैंग नहीं अच्छा है ये। आप ये अच्छा। कह सकते हैं कि यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स, वो यूनिवर्स की आप बात करेंगे, जितना यूनिवर्स थी, जितना मैटर, जो भी यूनिवर्स में, जो आपके दाएं हाथ में एटम है, जो आपके बाएं हाथ में एटम है, जो मेरे अंदर है, जो आपके अंदर है, जो बशीर के अंदर है, जो जूलियस सीजर के, जो जो मरीख पे है, वो सारा एक नुक्ते पे मुंजमद था। और सही। वहां से जब इट कुड नॉट होल्ड इट सेल्फ एनी मोर, देन इट एक्सप्लोडेड, और अच्छा, वो ये तब वहां से जमीन फैला। बनने में वक्त लगा या एक अचानक से बन गई। नहीं नहीं, प्लेनेट को बनने में अप टू 100,000 to 1 million ईयर्स लग सकते हैं। मेरा ख्याल, अब मुझे तो याद मतलब नहीं है जैसे सही। ये जमीन है, गोल जो जमीन है, इसको बनने में मैक्सिमम कितना टाइम लगा होगा। आई डोंट नो एग्जैक्टली, मेरा ख्याल जमीन जैसे स्टार बनने में, वो तो अब जमीन अब आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती जा रही है ना। तो जमीन का जो मैस था एट द पॉइंट ऑफ हैवी अर्ली बम्बार्डमेंट पीरियड, इट कंटेन्ड 90% ऑफ द प्लैनेट। तो वो जब बना होगा, मे बी 100 to 200,000 ईयर्स, इट स्टार्टेड कोएलेसिंग। अच्छा, लेकिन हमें इस्लाम में तो ये मिलता है कि कुन कह के बन गई दुनिया। हाँ, वो बस अब छोड़े। अब वो, अब कौन फाया कौन क्या के, वो 6 दिनों में अल्लाह में, पहले क्या है, पहले 2 दिनों में अल्लाह में जमीन बनाते रहे, फिर उसमें अल्लाह में ने कुछ और काम किए, फिर एंड में सितारे बनाए। वो कितनी आयतें हैं, वो ठहरो, वो मेरे पास वो पूरी है। वो तो आप उसको पढ़ेंगे, आप कहेंगे यार, ये मेरे इसके ऊपर बनाया हुआ इस्लाम की तख्लीकी कहानियां। आप उसकी वीडियो पढ़ी हुई, आप उसको देखिएगा। उसके अंदर सारी जो आयतें हैं 5-6, उनको सारों को मैंने अच्छा, शेयर किया है। अच्छा, इंसान जो है वो तो एक मतलब एक अटैचमेंट से पैदा होता है, सही है। जो फर्स्ट इंसान था जिसकी वजह से नस्ल चली, तो वो कैसे वजूद में आए। कोई तो पहला नहीं, इंसान फर्स्ट, होगा। कोई पहला इंसान होगा दुनिया में। नहीं, पहला इंसान नहीं होगा। वो ऐसे कोई है कि कोई आप कह सकते हैं कि, मैं बताता हूँ, आप ऐसा कह सकते हैं कि कोई पहला दिन है जिस दिन इंसान, बच्चा जो है वो जवान हो गया। पहला दिन, कोई ऐसा दिन है आहिस्ता जिस दिन वो आहिस्ता जवान जवान हो होता है। जाता। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता जवान होता है, आहिस्ता आहिस्ता जवान होता है, आपकी बात ठीक है। एग्जैक्टली। सही है। और लेकिन हर वो दिन, बच्चा किसी से पैदा तो होता है। हाँ वो बच्चा किसी से पैदा तो होता है। हाँ हाँ, नहीं, ये उसकी मिसाल है ना, ये आप उसको अच्छा, समझने के मिसाल। लिए करें। वो बच्चा अच्छा, जिससे नहीं नहीं, वो पैदा हो समझ रहा नहीं है, आया। वो समझ नहीं आया। अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा समझ। जी जी। वो बच्चा जो है, वो उसी बंदे से पैदा हो रहा है जो उसकी तरह का ही था। अच्छा। ये ऐसे ही है जैसे आप अपनी 17वीं सालगिरह 364वें दिन बेड पे जाते हो, अगले दिन उठते हो, आप 18 साल के हो जाते हो। सही है। आप वैसे ही हो जैसे एक दिन पहले थे, लेकिन अब आप टेक्निकली आप जवान हो चुके हो, हम उसको जवान कहेंगे। उसी तरह आपके माँ बाप जो हैं, वो वैसे ही होंगे जैसे आप हैं, या जैसा मैं हूं। सही। हमारी इसी को, अब इसको 17 और 18 साल की डेफिनेशन में देखें। अब आप लेकिन 17 साल की उम्र में आप वैसे नहीं हैं
जैसे आप 10 साल की हाँ उम्र में थे। सही है, उसी ऐसी बात तरह जो दुरुस्त है आपकी। होमोसेपियन का जो हमें ढांचा मिलता है 3 लाख साल पुराना, 2.5 से 3 लाख साल पुराना, सही, वो 99.9% ह्यूमन होमोसेपियन का। अब उसमें थोड़े थोड़े, अब सही, उससे हम पीछे जाने लगते हैं तो हमें थोड़े थोड़े डिफरेंसेस नजर आने लग जाते हैं। वो थोड़े थोड़े डिफरेंसेस जो है वो वैसा डिफरेंस है कि आप फिर 5 लाख साल पहले जाते हैं तो आपको वो डिफरेंस नजर आएगा जो एक 10 साल के बच्चे में और 5 साल के बच्चे में है। लेकिन 9 साल के और 10 साल के बच्चे में वो फर्क नहीं आपको नजर आएगा, सही, क्योंकि आप बहुत करीब हैं और आप में अभी तब्दीली इतनी नहीं आई कि आप डिफरेंट हो जाए। तो जब हम आपको कहते हैं ना कि साइंस जब आपको कहते हैं कि एप से इंसान आगे आया है, तो सही। उसका मतलब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी चेंजेस आती रही ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स, अच्छा, जिसके अब बाद ये माजरत के साथ इसमें ना मेरे जहन में सवाल आया है, वो पूछूं? पूछे पूछे। अच्छा, सवाल ना मेरे जहन में कहानी क्रिएट हो गई सवाल की मद में ना। कहानी ये हम्म क्रिएट हुई, मेरे अब्बू थे, सही है, उनके 7 बच्चे हैं। हम्म अच्छा, उससे पहले मेरे दादा थे, उनके 6 बच्चे थे। अब जो मेरे दादा थे ना उससे उनके 6 बच्चे थे। अब उन 6 बच्चों के जो बच्चे हैं ना, उनसे कुल मिला के कोई 70-80 बंदा है। हम्म अब तो पहले बंदा तो वो 70-80 बंदों की जो दादा कहलाए वो तो वही एक मेरे दादा कहलाएंगे ना। हाँ, सो हाँ, तो उनका, वो हाँ वो एग्जैक्टली और ऐसे ही है। पहला इंसान होगा दुनिया में। नहीं नहीं, और ऐसे ही है, उसको कहते हैं, इसका मतलब आपके दादा जो है वो आपके कॉमन एंसेस्टर है। सही, आपके सारे कजन्स जो हैं, अब उनके अंदर देखे सारों में फर्क है थोड़ा थोड़ा, किसी के बाल बिल्कुल थोड़े ऐसा ही, और होंगे, किसी के कुछ हो, ऐसा ही है। लेकिन अब उनमें से हर कोई तो ब्रांच हजरत ऑफ आदम हो की रहे तरह नहीं है ना, लेकिन हैं। हाथ पैर उनकी तरह ही है। मतलब मैं ये मेरा समझाने का मकसद ये है कि हजरत आदम की तरह तो नहीं है। नहीं नहीं, हजरत आदम अगर आपने किसी को कहना भी है 2 लाख साल पहले, लेकिन हजरत आदम से पहले भी एक बंदा था। हम ये आपको ये कह रहे हैं, एवोल्यूशन आपको ये बता रही है, उससे तो पहले कौन भी था एक सर, बंदा उसको था। बताएं तो कौन था? मुझे ये राज पता चले कि कौन था, वो बड़ा नहीं कौन था। वो नहीं ना, वो नाम ऐसे नाम नहीं ना होता किसी का। हम हमारे पास मैं जो दावा फैमिली कर रहा ट्री हूँ कि है। वो हजरत आदम थे। मैं ये हाँ, दावा कर रहा हूँ कि वो हजरत आदम थे। आप कोई बात बताएं कि जी नहीं नहीं नहीं, ये आप था। दावा करें, मैं आपसे पूछता हूँ, आप साबित करें वो दावा, हजरत आदम कौन थे अरे वो। कुरान मजीद में लिखा हुआ है, उस अल्लाह ने कुरान बताया कि मजीद को तो नहीं ना हम मानते, कुरान मजीद पहले को तो हम आपने नहीं मानते, तो माना बाइबल रसूल में में हिंदू लिखा अपनी, एक सेकेंड, हिंदू अपनी है। किताब ले आएंगे, वो अपनी किताब में लिख देंगे, नहीं, वो अपने अपनी बातें लिख देंगे। मैं बिल्कुल आपसे कह दुरुस्त रहा बात हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जो हमसे सबूत मांग रहे हैं, जो मैं आपको दे रहा हूं, जो आप समझना मेरा है। ख्याल नहीं चाह रहे, लेकिन मैं भी आपको समझाने की कोशिश नहीं, करूंगा। नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ, बिल्कुल समझना ये चाह रहा हूँ। ये जो होमोसेपियन का जो फैमिली ट्री है, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कॉमन एंसेस्टर की चेन चली आ रही है। जो आपने कहा ना दादाजी, तो ये है दादाजी। यहां पे दादाजी मैं से एक ब्रांच निकली बशीर की तरफ, वो उधर से निकल गई, ठीक है। ये अच्छा जी, इसको आप समझ लें 50 साल पहले दादाजी से बशीर निकल गया। बशीर से आए इधर हमीद, हमीद की अपनी फैमिली ट्री निकल आई। सही, हमीद से आगे निकला यहाँ पे मजीदा, मजीदे से यहां से उसकी अपनी फैमिली, उसके अपने बच्चे हो गए। तो ये सही। बच्चे जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं, और यहाँ पे इनकी शाखें बदलती जा रही है। इधर हम आते हैं होमोसेपियंस में। इसीलिए हम सर, आपको कहते हैं चिंपैंजी और होमो इंसान में कॉमन एंसेस्टर था 5 मिलियन ईयर्स अगो, 50 लाख साल पहले। उससे पहले हम 7 मिलियन ईयर्स अगो में जाते, तो हमारा यहां से जो कॉमन एंसेस्टर था, एक और शाख जो थी, वो गुरिल्ला की तरफ निकल गई। तो इसमें ये जो है, अच्छा, यहां पे अब हम मुझसे आप पूछ ऐसा रहे हैं। समझाना चाह रहे हैं कि एक बच्चा माजूर पैदा हो गया। आप एक सेकंड, अभी आपको समझ आ जाएगा, मैं आपको पूरा पॉइंट समझ ठीक लें। है, मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये जो सबसे क्लोजेस्ट हमारा कजन था निएंडरथॉल और होमोसेपियन, आप मुझे कह रहे हैं कि यहां पे हजरत आदम कौन सा था। मैं आपको कह नहीं, रहा हूं मैं यहां पे कोई भी हजरत आदम नहीं था। ये बात करना चाह रहा हूँ कि आप जितने भी लोगों का चिंपैंजी, गोरिल्ला वगैरह, इन सब का जो नाम ले रहे हैं, इन सब का कोई तो बाप। तो इसी तरह वो चेन चलती चली आ रही है ना, तो इसी तरह चेन चलती चली आ रही है ना। ये देखो ना, यहां पे आप पूछोगे इसका बाप कौन है, तो हम आपको कहेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकांसिस फ्रांसिस। सही, उससे पहले उसका बाप कौन था, आप कहेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस एनामेंसिस। ये है। सही। तो ये तो चेन चलती आ रही है, और ये आगे जाती हम पीछे सिंगल सेल पे जाते हैं। तो तो सिंगल इसमें क्या सेल मुश्किल है, में समझ रहे हो? हम खड़े होते हैं सर, यही तो मैं समझना चाह रहा था। क्या क्या समझ जा रहे थे? वो जो सिंगल चेन आएगी आखिरी में, उस पे हजरत आदम है, क्योंकि अगर देखा नहीं, जाए लेकिन बात। ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं लेकिन ऐसा हो ही नहीं ना सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अच्छा, आपका एक दावा बंदा, है कि सिंगल चेन से भी बात कोई और है। नहीं नहीं,
इससे नहीं, सिंगल चेन क्या, मैं तो सिंगल सेल की बात कर रहा हूँ, सिंगल चेन की नहीं बात कर रहा। मैंने जब आपको फोटो दिखाई है, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो भी हजरत आदम होगा उससे पहले भी एक बंदा होगा जो इंसान है। यही मैं आपकी बात समझना चाह रहा था कि आपका ये दावा है कि उससे पहले भी कोई होगा। हाँ, तो ये जो मैंने आपको फैमिली ट्री दिखाया, ये क्या है ये? दिखाइएगा। ये हर बाप जो है, हर बच्चा जो है वो अपने बाप जैसा है, हर बच्चा। उसमें जैसे हर 11 साल का बच्चा 10 साल 9 महीने जैसा ही होगा, उसमें फर्क नहीं आपको नजर आएगा। अब आप कहेंगे 9 साल 10 महीने 10 साल 9 महीने वाला जो बच्चा वो लड़कपन में है, उससे एक दिन पहले वाला वो लड़कपन में नहीं। ये आप कह रहे हैं आदम है वो पीछे वाला इंसान नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसा कोई स्टेज नहीं है। हम उसको होलिस्टिकली जब देखते हैं ना, जब हम उसको जूम आउट करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि जो अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे भी अंदर भी जो चेंजेस हैं, जो अक्ल दाढ़ है, आज से लाख साल पहले लोगों में उतनी अक्ल दाढ़ें ज्यादा थी, हमें अब कम होती जा रही हैं। अब आप पूछे कि यार अब अगर हम इसको म्यार बनाएं, एक सेकंड, अगर हम इसको म्यार बनाएं कि ये इंसान है, तो आप कहेंगे भाई वो इंसान नहीं है या हम इंसान नहीं है। लेकिन ये एक छोटा सा डिफरेंस है, ये जेनेटिक म्यूटेशन इसकी वजह से हो रही है, जो कि नेचुरल सिलेक्शन इसको फोर्स कर रही है। तो ये चीज आगे बढ़ती जाएगी और एक वक्त आएगा जिसमें किसी के पास भी नहीं होगी अक्लदार, कोई भी नहीं होगी। अभी 30% है, पता नहीं 35%। तो आप ये कह ही नहीं सकते, हम किसी के ऊपर उंगली रख ही नहीं सकते कि ये पहला इंसान था, वो हजरत आदम नहीं है कोई। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और इस्लाम में जो आप बात कर रहे हो, इस्लाम का तो वैसी धज्जियां उड़ जाती हैं इस आर्ग्यूमेंट की कि अल्लाह मियां ने उसको मिट्टी से बनाया, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई इंसान एकदम से ऊपर से नमूदार हुआ ही नहीं है, ऐसा है। क्या ये तो नहीं कहना चाह रहे कि जो पहला सेल था वही हजरत आदम है, द फर्स्ट सेल? अच्छा, आप ये कहना, जी। तो उनकी यानी जो अमीबा था, सेल की पसली फिर से मां हव्वा फिर निकली। यार कम ऑन यार, साफ साफ लिखा हुआ है, अल्लाह ने इसमें रूह फूंकी। और उसको फिर आपके हिसाब से वो सेल है ना, हमारे हिसाब से तो वही बन रहे हैं। नहीं यानी आप ये कह रहे हैं हारिस, अभी आप मुझे एक हदीस के बारे में बता रहे थे कि हजरत नूह और हजरत आदम के दरमियान 6 पुश्ते हैं। तो अब सिंगल सेल और नूह के अज़ाब में फिर 6 पुश्ते, फिर आप बताएं, साबित करें। आप ये है हजरत आदम। This is a single cell. कोई ना कोई वखरा ही क्लेम नवी कुछ आके छाड़ देते। ये हमने साइंस ने इतनी थरथली मचाई हुई है, हर कोई नई अपनी निकाल के ले आता है। की रोला पाया अल्लाह मियां ने हजरत आदम को नाम सिखाए थे। अच्छा, ये अब बताएं आप, ये सेल, सिंगल सेल को कैसे नाम सिखाए थे? आपके हिसाब से वो शैतान ने सिंगल सेल को पैदा करने से मना किया था। ओ भाई, आपके हिसाब से क्या, या तो सेल है या वो आप इंसान है, क्या आप छलांगे मार रहे हैं? आप उसको सेल मान लेना, आप उसको सेल ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप उसको सेल यार ये मैं यानी खोता है तो भाई आपके हिसाब से खोता, हमारे हिसाब से तो बराक है। क्या बातें आप कर रहे हो खोता? लेकिन अब वो पंजाबी के हिसाब से खोता और उर्दू के हिसाब से गधा है। हाँ, तो खोते और गधे में कोई फर्क नहीं है, सेल और इंसान में फर्क है। यार चलो यार, आई हैव टू रैप इट अप। मैं क्या करूं यार, हमारी कौम का क्या हाल है। अब हम कहाँ जाए हम? सिंगल सेल की फसली हो रही है यार। अब ये भी एक अच्छा थंबनेल मशहूर होगा, सिंगल सेल हजरत आदम जैसा सेल। वो साथ में बैटरी लगा दूंगा एवरेडी की। ये क्या हो रहा है? मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।